कठोपनिषद प्रथम अध्याय अंतिम वल्ली तृतीय वल्ली। यह जो तो किंतु किंतु यह जो जो सारथी, जो पहले रूपक बताया था उसी को आगे बढ़ा रहे हैं कि जो बुद्धि रूपी सारथी, वहाँ बुद्धि को ही सारथी कहा गया था। तो जो बुद्धि रूपी सारथी सदा हमेशा अयुक्तेन मनसा, अयुक्त मन से, एकाग्रता को प्राप्त न हुए मन से अविज्ञानवान भवति, अविज्ञानवान होता है। विज्ञान कहते हैं कर्तव्य के विवेक को, और अविज्ञानवान कहेंगे जो कर्तव्य के विवेक से रहित भवति होता है। तस्य इंद्रियाणि अवश्यानि दुष्ट अश्वा इव सारथे। तस्य उसकी, उस सारथी की, उस बुद्धि रूपी सारथी की जो विवेक शून्य हैं, उसकी इंद्रियाणि अवश्यानि, उसकी इंद्रियां अवश्यानि वश से बाहर हो जाती हैं, स्वच्छंद हो जाती है, उच्छृंखल हो जाती हैं। किसके समान? सारथे है, लौकिक सारथी के दुष्ट अश्वा इव, बदमाश घोड़ों के समान। तो यमराज कहते हैं कि जैसे लौकिक सारथी यदि ढीली ढाली लगाम रखता है तो वह दुष्ट घोड़ों को अपने वश में नहीं कर पाता, ठीक वैसे ही जो बुद्धि रूपी सारथी चंचल मन रूपी लगाम से अपने इंद्रिय रूपी घोड़ों को भी कैसे वश में कर पाएगा। पुनः उसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं सकारात्मक रूप में। यस्तु विज्ञानवान भवति युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदस्वा इव सारथेः। यस्तु तो किंतु यह जो जो सारथी, जो बुद्धि रूपी सारथी सदा हमेशा युक्तेन मनसा, एकाग्र मन से युक्त होकर विज्ञानवान भवति, विवेकशील बन जाता है, कर्तव्य के विवेक से युक्त बन जाता है। तस्य इंद्रियाणि, उसकी इंद्रियां वश्यानि, वश में आने योग्य होती हैं। सदस्वा इव सारथेः, जैसे सारथेः सारथी के सद अश्वाहा, अच्छे घोड़े, जैसे लौकिक सारथी के अच्छे घोड़े वश में आते हैं, उसी प्रकार जिसका मन चंचल नहीं होता है, एकाग्र मन से जो युक्त होता है, जो बुद्धि रूपी सारथी, वह विवेकशील बनता है और सभी इंद्रियां उसके वश में रहती हैं। यस्त्व विज्ञानवान भवत्या मनस्का सदा शुचि न स तत्पदम आपनोति संसारम चादिगच्छति। अब कह रहे हैं जो जीव अज्ञानी है, जिसका मन पूरी तरह से चंचल है और जिसका अंतःकरण जो है वो अपवित्र है,
तो वह तो मोक्ष को कभी भी नहीं पा सकता है, वह तो जन्म और मृत्यु रूपी संसार में ही भटकता रहता है। यस्तु अविज्ञानवान भवते अमनस्क सदा शुचि। यह तो जबकि, किंतु, यह जो अविज्ञानवान, जो अविज्ञानवान है, जो अविवेकी है, विवेक शून्य है, और भवती यानी होता है, और क्या होता है, अमनस्क, जो अमनस्क है, जिसका मन चंचल होता है, और जो हमेशा सदा अशुचि है, अशुचि यानी पाप युक्त है, अपवित्र है, अपवित्र अंतःकरण वाला है, स वह अविवेकी जीव तत्पदम, उस पद को, उस ब्रह्म रूपी पद को न आपनोति, न प्राप्नोति, नहीं प्राप्त कर सकता है, अपितु संसारम च अधिगच्छति, और केवल संसार को, जन्म और मृत्यु रूप संसार को ही अधिगच्छति, प्राप्त करता रहता है। वह संसार में जीवन और मृत्यु के बीच ही सदैव लंबायमान रहता है। इसके विपरीत यस्तु विज्ञानवान भवति स मनस्क सदा शुचिः स तु तत्पदमापनोति यस्माद् भूयो न जायते। बहुत ही सरलतम भाषा में यहाँ अध्यात्म का ज्ञान स्पष्ट किया जा रहा है। तो जबकि यह जो विज्ञानवान भवति, जो कर्तव्य के विचार से युक्त हुआ करता है, सारथी वाला होता है, या जीवात्मा के बारे में ही है यह और सह दोनों पद, यानी जो जीवात्मा विज्ञानवान भवति, विज्ञानवान भवति विवेक से युक्त सारथी वाला हुआ करता है, समनस्क स्थिर मन वाला होता है, तथा सदा हमेशा शुचि ही होता है, पवित्र अंतःकरण वाला होता है, स तो वह जीवात्मा तो, वह आत्मा तो तत्पदम आपनोति, उस परब्रह्म रूपी पद को आपनोति, प्राप्त कर लेता है, और उसे प्राप्त करने के बाद संसार नहीं रहता है। यस्माद् भूयो न जायते, यस्माद् जिससे, वह भूयः फिर से, पुनः, न जायते जन्म नहीं लेता है, उत्पन्न नहीं होता है, वह संसार चक्र से पूरी तरह मुक्त हो जाता है और परम आनंद में लीन हो जाता है। विज्ञान सारथिर्यस्तु मनः प्रग्रहवान् नर स्वद्वन पारमापनोति तद विष्णोः परमं पदम। विज्ञान सारथिर्यस्तु, यह जो विज्ञान सारथी, जो जीवात्मा है वो विज्ञान सारथी वाला है, विवेक से युक्त सारथी वाला है, बुद्धि रूपी सारथी वाला है। मनः प्रग्रहवान नरः, और जो नर प्रग्रहवान मन वाला है, स्थिर मन वाला है, चंचल मन वाला नहीं है, सो अध्वन पारम आपनोति, स वह अध्वन मार्ग, संसार आने के मार्ग को पारम आपनोति, पार कर लेता है, अर्थात उससे फिर से संसार की प्राप्ति नहीं होती है। और जिस पार वह चला जाता है वह क्या है, तद वह विष्णोः परमं पदम, वह विष्णु का, व्यापक सर्वव्यापी ईश्वर का परमं पदम, सर्वोत्कृष्ट
पद हैं, स्थान हैं, धाम हैं, जहाँ वह सदैव अपनी स्वाभाविक आनंद की अवस्था में विद्यमान रहता है। अस्तु, कठोपनिषद के तृतीय अध्याय के 9 मंत्र पूरे हो चुके हैं। शेष मंत्र फिर कभी फिर मिलते हैं। धन्यवाद।